नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की मांगी कस्टडी। कोर्ट में दिल्ली के सीएम को बताया शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता, इसलिए पूछताछ जरूरी। केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। राहुल, ममता ने मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन की भी अहम मीटिंग, बीजेपी ने बताया सत्य की जीत। बाजार ने बढ़त के साथ किया कारोबारी हफ्ते का अंत। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी रही खरीदारी। सेंसेक्स 191 अंक तो निफ्टी 85 पॉइंट चढ़कर बंद। दो दिन के भूटान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भूटान के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। साझेदारी मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। अंतरिक्ष में इसरो का एक और कमाल, पुष्पक विमान का किया सफल परीक्षण। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो ले जाने का करेगा काम। आज से आईपीएल सीजन का होगा आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा पहला मुकाबला। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने कहा है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं इस वक्त क्या है ताजा अपडेट। दीपाली, कल देर रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आज उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। वहां पर ईडी ने उनसे 10 दिन की रिमांड मांगी। ईडी ने कई सारी दलीलें वहां पर रखी। ईडी का कहना कि जो अरविंद केजरीवाल है उस पूरी साजिश में मुख्य किंग पिन है। जो पॉलिसी बनाई गई उनमें उनका सीधे सीधे हाथ है। जो के कविता है इस भ्रष्टाचार में आरोपी, उनको ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए। इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा में 4 रूट के द्वारा भेजे गए और वह उसका इस्तेमाल इलेक्शन की फंडिंग के लिए हुआ। कई बार हमने इनको सम्मन दिया, इनको बुलाया, लेकिन वो सम्मन पर उपस्थित न हुए। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ कई सारी चीजें हैं जिसमें कि इनका रोल है। मनी ट्रेल हमको ढूंढना है, उसको पाना है, तो उसको हमें अभी ढूंढना है। तो इसके लिए हमें इनकी 10 दिन की रिमांड जो है वो दी जाए। अभी भी इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है। हो सकता है कि अगले 5-7 मिनट में इसकी सुनवाई पूरी हो जाए। लेकिन जहां तक मैं अरविंद केजरीवाल के वकील की बात करूं तो उन्होंने साफ साफ दलील दी कि ये पहली बार है कि जब किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ये खासतौर पर जब चुनाव का वक्त आ गया तो उस दिन की गिरफ्तारी की गई है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता पहले से ही जेल के अंदर है और इनका कोई भी इनका रोल जो है वो सामने नहीं आया है यहाँ पर। तो अभी भी जो कोर्ट है वो पूरी डिस्कशंस पर अभी भी इस मामले की सुनवाई कर रहा। हो सकता है थोड़ी देर के अंदर कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला सुनाए, तब देखना पड़ेगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड इनको यहाँ पर देता है। शुक्रिया सीम, पूरी जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और वहीं गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आतिशी सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गिरफ्तारी प्रधानमंत्री मोदी की साजिश है। कोई संकट नहीं है। पार्टी देखो, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कहां गिरफ्तार करोगे? ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद
चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। वहीं विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा कर रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने एक ही सुर में इसे सरासर अन्याय बताया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उन्होंने आगे लिखा है, अब मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि चुने हुए मंत्री और मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र पर हमला है। वहीं इंडिया ब्लॉक की इस मामले पर आगे के एक्शन के लिए एक रणनीति बनाने के लिए बैठक भी होने वाली है। Only to take political vendetta against opposition parties, ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता। ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। ये बेहद गलत है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनके लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में या हमारे देश के इतिहास में ऐसे कभी हुआ है? तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोश में है, वो इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रालीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी करतूतों के कारण ईडी ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। वहीं शराब घोटाले में पहले से ही गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को आज सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए पहले लोअर कोर्ट में जाने के लिए कहा कि कविता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा। बेंच का कहना है कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना जरूरी है। जमानत के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शराब घोटाले में ही ईडी ने कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।
2G स्पेक्ट्रम का जिन फिर से खुलने वाला है। दरअसल इस पूरे मामले में ए राजा, कनिमोझी समेत दूसरे आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सीबीआई ने जो अपील दिल्ली हाई कोर्ट में की थी उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब इस पर सुनवाई मई में होनी है। अदालत ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, निर्णय और दोनों पक्षों की दलीलों को देखने के बाद कोर्ट की राय ये है कि इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। 21 दिसंबर 2017 को स्पेशल कोर्ट ने 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले मामले में ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। धार बोधशाला के सर्वे करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद आज से एएसआई की टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच भोजशाला का सर्वे किया और नमाज से पहले प्रारंभिक तौर पर सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इस दौरान टीम ने वीडियो फोटोग्राफी की और सर्वे वाले स्थानों को चिन्हित कर आने वाले दिनों की सर्वे को लेकर रूपरेखा भी तैयार की। अब कल दोबारा सर्वे शुरू होगा। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 191 पॉइंट चढ़कर 72,832 पर और निफ्टी 85 पॉइंट चढ़कर 22,097 पर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। रियलिटी, ऑटो, फार्मा शेयरों में खरीदारी दिखी। मेटल, एफएमसीजी, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आईटी शेयरों में बिकवाली रही। बाजार में आगे भी काफी उतार चढ़ाव दिखेगा, ये कहना है हेलियोज इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। दिनशॉ ईरानी के मुताबिक रूरल इकोनॉमी नहीं सुधरी तो जून नतीजे कमजोर रहेंगे। रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं हुई तो जून के भी नंबर आपको ढंग के नहीं दिखेंगे। तो आपको 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऐसे दिखेंगे जहां पे आपके अर्निंग्स कट हो रहे हैं रादर देन एक्सपैंड हो रहे हैं, जो पिछले 6 क्वार्टर से हो रहे हैं। तो एक तो वो वहां पे थोड़ा स्वाभाविक है कि थोड़ा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगा। और दूसरा जो 2 इवेंट्स है जो एक साथ होने वाले हैं, एक तो है हमारा जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और बजट, सेंट्रल बजट अनाउंस होने वाला है। एक्चुअल बजट अनाउंस होगा जो जून एंड जुलाई बिगिनिंग में होगा। ये दोनों के आसपास काफी र्यूमर्स घूमते रहते हैं, बातें चलती रहती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा उथल पुथल वहां होगा। तो अभी बाजार में उथल पुथल है। ऐसे में बाजार में क्या है वेल्थ बनाने के मंत्र? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। स्वागत है और अब आपको बताते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। जी हां, आपके पास 31 मार्च तक नुकसान या मुनाफे वाले शेयरों को बेचकर टैक्स देनदारी कम करने का मौका है। तकनीकी भाषा में इसे ही टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। आज अपनी खास पेशकश में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप एलटीसीजी और एसटीसीजी में टैक्स बचा सकते हैं और कैसे। बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जी हां, घाटे में भी मुनाफा, इसका मूल मंत्र आपको देने जा रहा हूं। इसका नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। इसके तहत क्या करना है आपको? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने का तरीका सीखना है। आपके पास पोर्टफोलियो में जो भी शेयर हो, चाहे घाटे वाले शेयर हो या फिर मुनाफे वाले शेयर हो, उसको आप बेच सकते हैं और बेच करके अपनी टैक्स की देनदारी कम कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको घाटे मुनाफा होगा। कैसे होगा बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में कोई घाटे वाले शेयर है, उस घाटे वाले शेयर को बेच दीजिए। जो घाटा हो रहा है उस लॉस को आप अगले 8 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं। मन है आपको लंबे समय तक रखने के लिए, तो फिर से शेयर खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 साल तक जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, उसकी खासियत ये है कि किसी के साथ कर सकते हैं। शेयर बाजार से लॉस हो रहा है, आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी के साथ जो हो रहा है उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। शर्त 2-3 है। पहली शर्त 31 मार्च से 2 दिन पहले तक अपना फैसला ले लीजिए, क्योंकि 31 मार्च तक ही टैक्स हार्वेस्टिंग की आखिरी तारीख होती है। दूसरा, इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडर, उनको ये टैक्स हार्वेस्टिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनकी जो आमदनी होती है वो बिजनेस आय मानी जाती है। एक और खास बात आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला जो आपको दिखाया मैंने कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग होता है, उसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। 1 साल में कमाई मान लिया 2 लाख की आपकी हो रही है लॉन्ग टर्म कमाई। इस साल अगर आप नहीं बेचते हैं, सोचते हैं अगले साल बेचेंगे, तो 2 लाख जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर अगले साल आपको 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10%, 10,000 देना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए कि 2 लाख के प्रॉफिट को 1 लाख का प्रॉफिट अभी बुक कर लीजिए
और बाकी जो 1 लाख का प्रॉफिट है अगले साल बुक करिएगा, क्योंकि 1 लाख के प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आपको 10,000 रुपए की बचत होगी, अगले साल कोई आपको LTCG नहीं देना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर शेयर बेचने से कमाई 2 लाख की हो रही है, शेयर बेचने पर घाटा 2 लाख का हो रहा है, तो घाटे को रखने की जरूरत नहीं है, घाटा ही बेच लीजिए, मुनाफे भी बेच लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए, लॉस बुक करिए, देनदारी आपकी बिल्कुल टैक्स की नील हो जाएगी, 10,000 रुपए की यहाँ पे बचत हो जाएगी। एक तीसरा एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म मुनाफा 2 लाख का हो रहा है, शॉर्ट टर्म लॉस 5 लाख का हो रहा है, आप लॉस भी बुक करिए, प्रॉफिट भी बुक करिए, 2 लाख का मुनाफा लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा आपको 3 लाख का लॉस। इस 3 लाख के लॉस को प्रॉपर्टी के साथ भी अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए, और ये एडजस्टमेंट 8 साल तक कर सकते हैं आप। और उससे आपको कितना फायदा होगा पता है कि 60,000 रुपए का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपए एडजस्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो 20% के हिसाब से देखें तो 60,000 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। तो ये है पूरा आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का गणित, जिसमें आप मुनाफे भी कमा सकते हैं घाटा में रहकर भी। कैसे आपको बता दिया मैंने, और समय काफी कम है, 31 मार्च की तारीख का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आजकल बाजार में धड़ल्ले से नकली दवा की बिक्री हो रही है। कई लोग बिना जांच परख के दवा ले आते हैं, लेकिन नकली दवा के इस्तेमाल से लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे में कैसे पहचान करें दवा नकली है या असली? देखिए मेरी ये रिपोर्ट। देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों की यहाँ पर दवाइयाँ हैं। अब ये दवाइयाँ इसलिए मैंने रखी हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हर एक दवाई के पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बार कोड लगा हुआ है। तो बार कोड के साथ साथ ये भी जानकारी दी गई है कि इसका बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी क्या है और इसका MRP क्या है। इसके अलावा ये बार कोड जब आप स्कैन करेंगे अपने कैमरे से तो देखेंगे सीधा आप कंपनी की वेबसाइट पर चले जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा पहली ही नज़र में कि ये जो दवाई है ये बिल्कुल असली है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये सन फार्मा की दवाई है और पेंटोसिट 40 इस दवाई का नाम है, जो कि गैस के लिए इस्तेमाल में की जाती है। यूनिक ID है, बैच नंबर है, साथ ही साथ इसका जेनरिक नेम क्या है, क्या ब्रांड है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुई है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको ऑन रिकॉर्ड अपने मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। तो देश में जितनी भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अब वो अपनी ज़्यादातर दवाइयों में इस तरह के बार कोड देने लग गई हैं ताकि कस्टमर्स नकली दवाइयों के शिकंजे में ना आए। तो जब आप केमिस्ट की शॉप पर जाएं तो सबसे पहले आप देखें कि ड्रग कंट्रोलर की तरफ से जो लाइसेंस दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो उनकी शॉप पर लगा हुआ है या नहीं। और जो लाइसेंस्ड केमिस्ट शॉप है आप उन्हीं से जाकर दवाई खरीदें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सस्ते के चक्कर में हम नकली दवाइयों की चपेट में आ जाते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भूटान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से नवाजा है। भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।